हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर से टॉपिक एक आरंभिक साम्राज्य के एमसीक्यूज। ये मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन पर आधारित हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न था, इनमें से किस ग्रंथ में शासकों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है? ऑप्शंस हैं ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी ऋग्वेद तथा डी धर्मसूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मसूत्र। आइए इसे समझते हैं। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना शुरू की। इसमें शासकों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में संकलित किया गया। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। आइए अब शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य और उसके प्रशासन से जुड़े प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ए चाणक्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक तथा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईस्वी पूर्व में की थी। उसने मगध के नंद राजवंश के धनानंद को पराजित करके उसे पद से हटाया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण भारत में कर्नाटक तक किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अशोक आरंभिक भारत और मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे। उन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट थे। उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र में आप चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति तथा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं, जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए दक्षिण भारत के कर्नाटक तक फैला हुआ है। प्रश्न 2, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों द्वारा उपयोग में लाए गए स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस है ए मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण, बी अशोक के अभिलेख, सी अर्थशास्त्र तथा डी बौद्ध, जैन और पौराणिक ग्रंथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक के अभिलेख। आइए इसे समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, खास तौर पर मौर्यकालीन मूर्तिकला। समकालीन रचनाओं में मेगास्थनीज का विवरण और अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के संबंध में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध, पौराणिक तथा संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। पत्थरों तथा स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस चित्र में आप स्तंभ पर और पत्थर पर अशोक के अभिलेख को देख सकते हैं। प्रश्न 3, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं ए हरिसेन, बी बाणभट्ट, सी चाणक्य तथा डी रुद्रदमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। हरिसेन गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना संस्कृत में की थी, जो लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। रुद्रदमन शक शासक था।
संस्कृत में लिखे रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन की उपलब्धियों और उसके द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत की जानकारी मिलती है। प्रश्न 4, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शंस हैं ए हेरोडोटस, बी डिमेकस, सी सेल्यूकस निकेटर तथा डी मेगास्थनीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज प्राचीन यूनान का इतिहासकार और कूटनीतिज्ञ था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापतियों में से एक था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 305 से 303 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध में पराजित किया था। डिमेकस सेल्यूसिड साम्राज्य का एक यूनानी था जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आया था। हेरोडोटस प्राचीन यूनानी इतिहासकार था जिसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। द हिस्ट्रीज उसकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 5, मौर्य साम्राज्य के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है? कथन है ए पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, बी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी 4 प्रांतीय केंद्र थे, सी तक्षशिला और तोसली लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, डी मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 4 उप समितियों का उल्लेख किया है। ऑप्शंस हैं पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी तथा चौथा ए और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन जिसमें कथन सी और डी शामिल है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संबंध में ये दोनों ही कथन सत्य नहीं हैं। आइए इसे समझते हैं। तक्षशिला और उज्जैन लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे, न कि तोसली। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, न कि 4 उप समितियों का। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी इसके 4 प्रांतीय केंद्र थे। यानी इस प्रश्न में ऑप्शन ए और बी सही है, जबकि ऑप्शन सी और डी गलत है। इस मैप में आप मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा उसके 4 प्रांतीय केंद्रों की अवस्थिति को देख सकते हैं। प्रश्न 6, अपने संदेश को पत्थर पर खुदवाने वाला पहला मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक तथा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था। यहाँ आप सम्राट अशोक और पत्थर पर लिखे उसके अभिलेख का चित्र देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, जबकि बिंदुसार दूसरा मौर्य सम्राट था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक महान का पिता था। इस मैप में आप अशोक के अभिलेखों का अफगानिस्तान से लेकर भारत के विभिन्न भागों में वितरण देख सकते हैं। प्रश्न 7, धम्म के प्रचार के लिए किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शंस हैं ए प्रादेशिक, बी पतिवेदक, सी धम्म महामात्य तथा डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धम्म महामात्य। आइए इसे देखते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर थे। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैन में गवर्नर नियुक्त किया था। पतिवेदक शब्द का अर्थ है संवाददाता। सम्राट अशोक ने पतिवेदकों को आदेश दिया था कि लोगों के समाचार उस तक सदैव पहुंचाए जाएं, चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो। प्रश्न 8, धम्म के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं ए बड़ों के प्रति आदर, बी सन्यासियों के प्रति उदारता, सी सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार तथा डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली स्वरूप है। धम्म बुद्ध के उन शिक्षाओं और व्यवहार पर आधारित है जिनका पालन करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रोत्साहित किया जाता था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। तो ये थे मौर्य साम्राज्य और प्रशासन पर आधारित MCQs। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको इन टॉपिक्स से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने और इन्हें समझने में मदद मिलेगी। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे खास टॉपिक पर MCQs के साथ, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से मौर्य साम्राज्य के कौन से प्रांतीय केंद्र लंबी दूरी के व्यापार मार्ग पर स्थित थे? A. तक्षशिला, B. तोसली, C. उज्जैनी, D. सुवर्णगिरी। पहला ऑप्शन है A और B, दूसरा A और C, तीसरा A और D तथा चौथा B और D। इस प्रश्न का सही उत्तर इसी एपिसोड में एक प्रश्न के विश्लेषण में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहले के एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर क्लिक करें। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।